नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तराखंड के नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नीम करौली बाबा के दरबार में पहुंचकर की नीम करौली बाबा के दर्शन और पूजा कर की प्रदेश की खुशहाली की कामना। मध्य प्रदेश की दतिया की मां बंगलामुखी मंदिर पहुंची। अनंत अंबानी मां बंगलामुखी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। रामनवमी पर जगमग हुआ उत्तर प्रदेश। चित्रकूट में 11 लाख मिट्टी के दीपक जलाकर मनाई रामनवमी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी का एक्शन। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की प्रॉपर्टी और शेयर अटैच की। राज कुंद्रा की 97 करोड़ और 79 लाख की संपत्ति जब्त। राजस्थान की 12 सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव, ज्योति मर्धा सहित अन्य उम्मीदवारों की भाग्य का होगा फैसला। ईवीएम में कैद होगी किस्मत। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में नहीं होगी सुनवाई। मतदान दिवस होने के चलते अवकाश। प्रदेश की 12 सीटों पर होगी वोटिंग। सिलीगुड़ी में अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने किया रोड शो। दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ता के समर्थन में रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। तेहरान में फंसी भारत की महिला कैडेट एन टेसा जोसेफ को सुरक्षित भारत लेकर आया गया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी एक्सपर्ट ट्वीट को रीट्वीट किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने नजर आई। ममता बनर्जी ने घटना को पूर्व नियोजित बताकर दंगों की साजिश रचने का बीजेपी पर आरोप लगाया। ममता ने कहा कि आपको रामनवमी के जुलूस में तलवारें लेकर जाने को किसने कहा। भारत की बेटी तक्ष्वी वाघानी ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 25 मीटर 16 सेंटीमीटर से अधिक की सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का बनाया रिकॉर्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने के नगर गुजरात में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उमड़ा भारी जनसैलाब। पाली के सुमेरपुर में युवक युवती ने लगाई जवाब बांध में छलांग। गेट के पास मोटरसाइकिल को खड़ी कर पहुंचे डैम पर। सुमेरपुर पुलिस पहुंची मौके पर। वीवीपीएटी वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा क्या बारकोड से गिनती नहीं हो सकती। इसी ने कहा इस बार संभव नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला। दिल्ली के राउत रेवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। 26 अप्रैल को आएगा इस पर फैसला। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विद्युत भवन का औचक निरीक्षण करा और निरीक्षण से हड़कंप का माहौल नजर आया। कई अधिकारी और कर्मचारियों की देरी से पहुंचने पर नाराजगी जताई। जो अधिकारी नहीं मिले उनकी मांगी रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बंदर रोड पर लगी गोदाम में भीषण आग। दमकल की मदद से आग पर पाया काबू। किसी घायल और हताहत की सूचना नहीं। दुनिया भर में मनाया गया विश्व विरासत दिवस। प्रदेश में सभी स्मारक और संग्रहालयों में प्रवेश रहा निःशुल्क। बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी तिलक लगाकर किया गया स्वागत। सलमान खान फायरिंग केस में एक और संदिग्ध पकड़ा गया। गोलियां चलाने वाले शूटर के संपर्क में था संदिग्ध। अनमोल बिश्नोई से ले रहा था निर्देश। दुबई में बारिश से 75 साल का रिकॉर्ड टूटा। भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर जारी। पीके और अफगानिस्तान में 135 लोगों की मौत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम की दरांग में बैठक में शामिल हुए। इस दौरान नड्डा ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बिहू ढोल बजाया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा। सुनामी का अलर्ट। 24 घंटे में हुए 5 विस्फोट। 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ज्वालामुखी फटने से सभी एयरपोर्ट किए बंद। अलवर में त्रिपुरेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति की ओर से हीरानाथ बगीचे में नवरात्रि के समापन पर गौ पूजन कर कार्यक्रम का आयोजित हुआ और कार्यक्रम में 1008 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया और उसके बाद भंडारे का भी आयोजन। अलवर में विशाल रामरथ यात्रा भगवा रैली का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा शिव मंदिर कृष्ण उपज मंडी से प्रारंभ होकर भगत सिंह सर्किल काशीराम मंडी का बड़ होते हुए कंपनी बाग पहुंचे। इसके अलावा शोभा यात्रा में विभिन्न समाज के संत महापुरुषों की झांकियां सहित रामलला की झांकी का आकर्षण का केंद्र रही।
अलवर के कोट कासिम की पालपुर गांव में 44 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर सुसाइड किया। घर में अकेला मृतका का छोटा बेटा बच्चा है। मृतका आशा सहयोगिनी के पद पर काम करती थी। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। जयपुर के सामर की टाटीवाल धर्मशाला में समाज सेवा स्वर्गीय भारती देवी गोयल राम अवतार गोयल की पुण्य स्मृति में निःशुल्क नेत्र और लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित हुआ। जिला अंधता निवारण समिति और शंकर आई हॉस्पिटल जयपुर की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर में 150 से अधिक लोगों ने आंखों की जांच करवाई। दौसा के महेंद्रपुर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर निरंजन मीना हत्याकांड के आरोपी मनोज भालपुर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम जारी किया गया था। वहीं पुलिस अन्य आरोपी को लेकर जगह जगह दे रही है दबिश। दौसा के मवा मंडावर उपखंड क्षेत्र की रुंद का बास बावड़ी खेड़ा में अज्ञात कारणों से एक छप्परपुश में आग लग गई, जिसमें घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की आग पर पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पूरे छप्परपुश में फैल गई, जिससे उसमें रखा अनाज, कपड़ा, पशु का चारा सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। अलवर के बगड़तिराय थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मांतरण करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में भाजपा नेता जय आहूजा ने कहा कि धर्मांतरण के मामले को हम बहुत मजबूती से उठाएंगे। पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की भी मांग उठाई जाएगी। जयपुर के प्रतापनगर दहलावास बालाजी मंदिर से रामनवमी पर साधु संतों के सानिध्य में विधिक मंत्रोच्चार के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। जयपुर के जगतपुरा विष्णु विहार निवासी आयुष श्रोत्री का यूपीएससी में चयन हुआ। श्रोत्री ने पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की। कठिन परिश्रम की बदौलत 22 साल की उम्र में पहले प्रयास में 109वीं आईएएस रैंक हासिल की, जिसके बाद बधाइयां देने वालों का लगा है तांता। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग के लिए झुंझुनू में भी मतदान दलों की रवानगी हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झुंझुनू की सेठ मोतीलाल कॉलेज परिसर में मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया और उनको ईवीएम मशीन देकर बूथों की ओर रवाना भी किया गया। झुंझुनू गुड़ागौची में देर रात एक दुकान में आग लग गई। आगजनी की घटना से दुकान में रखी हुई नकदी और सामान जलकर राख हो गया। आग लगाने वाले बदमाशों की सीसीटीवी से पहचान कर ली गई। लोकसभा चुनाव को लेकर चूरू लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। चूरू लोकसभा की 22,22,213 मतदाता अपना सांसद चुनेंगे। मतदान को लेकर केंद्रीय विद्यालय में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना किया गया। सीकर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रशिक्षण के बाद रवाना हुए। सीकर जिले में कुल 2,080 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा मतदान कर्मी शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय और कॉमर्स कॉलेज से ईवीएम मशीन में मतदान सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। जैसलमेर के नाशरा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास अधिकारी और बीएलओ ने हाथ में तख्तियां लेकर रैली नाचना कस्बे में निकाली। इसके साथ ही लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। फलौदी में दूसरा दशक की गतिविधियों को जानने के लिए मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सिनर्जी संस्था की 30 किशोरियों के दलों ने एक्सपोजर विजिट के दौरान 4 माही शिविर की किशोरियों से मुलाकात कर शिविर की गतिविधियों की जानकारी ली। सहभागी किशोरियों ने ओपन स्कूल, SRHR, आत्मरक्षा, वित्तीय साक्षरता, स्पोकन इंग्लिश तकनीक आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। फलौदी पुलिस ने पति और बच्ची की हत्या के प्रकरण में फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं पुलिस फिलहाल गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर की बिराड़ा में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं बजरंग दल और रामनवमी महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में कस्बे में 32 झांकियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। पाली के देसरू में मामाजी मगरी के पास महादेव और मामाजी मंदिर पर दर्शन करने जाते वक्त आधा दर्जन श्रद्धालु पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे श्रद्धालु गंभीर घायल हो गए, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले फेज में मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों पर रवानगी की गई। आपको बता दें कि इसको लेकर जानकारी दी कि शांतिपूर्ण और अधिक मतदान के लिए आमजन को जागरूक किया।
हनुमानगढ़ की नूहर में प्रथम चरण की लोकसभा चुनाव मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। सभी पांचों विधानसभाओं के लिए नूहर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर कानाराम, इसके अलावा एसपी विकास सांगवान, चुनाव पर्यवेक्षक सहित जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के नसीराबाद में राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में सर्व समाज द्वारा रामनवमी के पावन पर्व पर आकर्षक झांकियां निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद की ओर से अखाड़ा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शहर के मुख्य बाजार में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नागौर के मेट्रो सिटी में रगतमल भैरव सेवा समिति के तत्वाधान में मीराबाई स्मारक में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति धार्मिक कार्यक्रम के साथ हुई। इस मौके पर नगर के मुख्य मार्गों से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाले गए। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। नागौर की मेट्रो सिटी में रामनवमी पर्व पर अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाले गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन का पर्याप्त जाब्ता तैनात रहा। शोभा यात्रा का शहर वासियों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके ठंडा जल और शरबत पिलाकर अभिनंदन किया। डीडवाना के लाडू के निवासियों ने इटली में भी रामनवमी धूमधाम से मनाई। इटली की नापोली ग्रासरीन में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। ब्यावर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में अम्बेडकर संघ ने सेवा कार्यों को अंजाम दिया। सेवा कार्य के तहत संघ पदाधिकारियों ने आपसी सहयोग से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदद चाइल्ड विंग के लिए 3 स्टील के बेंच और 35 बेडशीट्स भेंट की। अजमेर के नसीराबाद में मसाणिया भैरव धाम पर चल रही चैत्र नवरात्र मेला महोत्सव के समापन समारोह में श्रद्धालुओं का रैला नजर आया। देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नवमी रात्रि से शुरू हुआ। वहीं बाबा भैरव और मां कालिका के जय घोष के साथ मुख्य उपासक द्वारा मनोकामना पूर्ण सबकी पूजा अर्चना कर आरती की गई। झालावाड़ जिले की बिड़ावा तहसील के खारपा खुर्द के किसानों ने 2022 और 23 की बकाया मुआवजे की मांग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की घोषणा की थी, जिस पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगों ने किसानों से समझाइश कर उनकी मांग को उच्च अधिकारियों से तक पहुंचाया, जिसके बाद किसान मतदान के लिए राजी हुए। बारां के छिपा बड़ौद कस्बे के यादव मोहल्ले में बूथ लेवल अधिकारी फूलचंद गुर्जर ने लोकसभा चुनाव से पूर्व मतदाता पर्चियां वितरित की। वहीं जागरूकता संदेश के साथ लोगों से अधिक मतदान करने और मतदान के समय पर्चियां साथ लाने की अपील की। कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके से बाइक चोरी का मामला सामने आया, जहां जानकारी दे दी कि अज्ञात बदमाश डॉक्टर के घर के सामने खड़ी बाइक को चुराकर फरार हो गए। चोरी की वारदात कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दी थी। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। बारां में लोकसभा चुनाव के चलते आबकारी विभाग भी हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी सहदीप सिंह रत्नों के निर्देश पर हथकढ़ शराब के खिलाफ दबिश देकर 105 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। इसके साथ ही 2000 लीटर वाश को नष्ट करवाया गया। बारां में सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कवाई स्थित अदानी पावर प्लांट में आयोजित हुआ, जहां तहसीलदार मंजूर अली दीवार ने उपस्थित जनों को मतदान का संकल्प कराकर मतदान दिवस पर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया। बारां में जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताशु सिंह तोमर के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम भी नाचेंगे, गाएंगे, वोट डालकर आएंगे थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। बारां में निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त केंद्रीय सामान्य पर्यवेक्षक आंचल गोयल ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मतदान दलों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन दलों में नियोजित अधिकारी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व को पूर्ण करके इसमें अपना योगदान दें। झालावाड़ में सरकारी शिक्षक ने तीतरवासा स्कूल में हंगामा मचा दिया। वहीं प्रधानाचार्य के साथ हाथापाई की। शिक्षक ने सरकारी दस्तावेज फेंक कर कुर्सियां फेंकी। शिक्षक के इस हरकत से आक्रोशित ग्रामीणों ने अध्यापक गौरव मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति क्षेत्र की अमरापुरा में ग्रामीणों ने पैंथर को पीट कर मारने के मामले में वन विभाग ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। वन विभाग ने आधा दर्जन लोगों को नामजद करके तकरीबन 20 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि पैंथर की कुल्हाड़ी से पीट कर ग्रामीणों ने हत्या कर दी। राजसमंद में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वॉकेथॉन के माध्यम से लोगों को मतदान का संदेश दिया।
भीलवाड़ा के असिंध में बगीची दरगाह हजरत मोहम्मद अब्दुल कयूम शाह का 3 दिवसीय रोजा उर्स झंडे की रस्म के साथ शुरू हुआ। झंडा भीलवाड़ा की हबीब भाई की ओर से बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया और मजार शरीफ पर चादर शरीफ पेश की गई। भीलवाड़ा के असिंध गुलापुरा NH 148 डी पर निम्बाहेड़ा से बाड़मेर की ओर जा रहे ट्रेलर के आगे गाय आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में आगे चल रही ट्रेलर ने ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे चल रही ट्रेलर आगे चल रही ट्रेलर में घुस गया। हादसे में ट्रेलर चालक रत्नाराम इकबाल गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मंगवाकर चालक को कैबिन से बाहर निकलवाया गया। फिलहाल चालक का उपचार जारी है। भीलवाड़ा की गुलापुरा में कुबेर कॉलोनी में राम दरबार का स्थापना कार्यक्रम आयोजित हुआ। राधा कृष्ण मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में राजसमंद की केलवाड़ा स्थित चारभुजानाथ मंदिर में 100 दीप जलाकर संध्या आरती की गई। दीप की रोशनी से जगमग चारभुजानाथ मंदिर को देखने बड़ी संख्या में नगरवासी पहुंचे। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिला परिषद में स्थापित मतदान सुविधा केंद्र पर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। भीलवाड़ा के असिंध में सतरंगी सप्ताह के तहत दूसरे दिन अंगुली पर निशान और राष्ट्र के नाम गांव में ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली। मतदाताओं को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया। चित्तौड़गढ़ में रामनवमी को लेकर सर्व हिंदू समाज के सानिध्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का रास्ते में जगह जगह स्वागत हुआ और पुष्प वर्षा इस पर हुई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा के असिंध में बरसनी ग्राम पंचायत पर सतरंगी सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिला पुरुषों ने निष्पक्ष मतदान करने का संकल्प लिया। लोकसभा चुनाव में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से सतरंगी सप्ताह का आगाज हुआ और पहले दिन हम नाचेंगे गाएंगे वोट डाल कराएंगे थीम पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए अफीम डोडा तोल केंद्र पर दूसरे दिन 20 गांव के 153 किसानों का अफीम डोडा तोला जा रहा है। पहले दिन 3 गांव के 66 किसानों का अफीम डोडा तोला गया। प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी है, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। डूंगरपुर के आसपुर रोड पर कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं दोनों दोस्तों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे। प्रतापगढ़ में युवक की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रतापगढ़ अरनोड रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया और शव का जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने कुख्यात बदमाश मौलाना उर्फ इंतखाब को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बदमाश पर 13 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। और चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।